अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन छिपते छिपाते रात में निकले और पहुंच गए यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन पहुंचना बाइडेन के लिए बहुत महंगा साबित हो गया है। ओहियो की बात अब जोड़ी जा रही है इस मामले में। क्या है ओहियो का संकट? तो वहीं दूसरी तरफ आखिर जर्मनी के चांसलर ने क्यों माना कि डॉक्टर एस जयशंकर बिल्कुल सही हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सुन त्सु चीन के महान मिलिट्री जनरल और दार्शनिक थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, आर्ट ऑफ वॉर। दुनिया में सैन्य रणनीतिकारों की ये फेवरेट किताब है। यहाँ तक कि भारत में भी कई रिटायर्ड और सर्विंग आर्मी ऑफिसर इससे प्रेरित होते हैं। सुन त्सु ने इसी किताब में एक बात लिखी थी, अराजकता के बीच भी अवसर होता है। माहौल खराब हो, उस माहौल में भी ढूंढी जा सकती है फायदे की चीज। ऐसा लगता है जैसे सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बात को सच साबित कर दिया। 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन की जंग का 1 साल हो जाएगा। इससे पहले 20 फरवरी को स्टाइलिश चश्मे, डिजाइनर ओवरकोट और पॉलिश्ड जूतों में जो बाइडेन कीव पहुंच जाते हैं। कीव उस देश की राजधानी जो पिछले 1 साल से जंग का गवाह बना हुआ है। बाइडेन अपनी तरफ से सरप्राइज विजिट देते हैं और इस सरप्राइज विजिट के बाद अमेरिकी मीडिया में बाइडेन का चर्चा होने लगता है। बाइडेन को बहुत मीडिया हीरो बताने लगती है। इनकी तुलना बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्ज बुश से होने लगती है। ये जो देश देख रहे हैं ना, यूक्रेन, ये देश कभी दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। यूरोप का एक खूबसूरत देश जो इस वक्त बेबसी को रो रहा है। 1 साल में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हॉटलाइन पर बैठकर बाइडेन से कई अरब डॉलर की मदद और हथियारों की मांग कर चुके हैं। उन्हें मदद भी मिली है, लेकिन इन डॉलर्स का क्या हो रहा है, यहाँ के नागरिक भी जानना चाहते हैं। बच्चों का भविष्य, बूढ़ों का पेंशन, युवाओं की सैलरी और घर पर पकने वाली रोटी अब खतरे में आ गई है। अमेरिका की आदत रही है सब कुछ बिगाड़ दो और बिगाड़ने के बाद अपने आप को ताकतवर दिखाओ, और यही बाइडेन कर रहे हैं। ओबामा के असली जूनियर हैं बाइडेन। ओबामा वही हैं जिन्होंने खुद को ही नोबेल शांति पुरस्कार दिलवा दिया था, वो भी तब जब सीरिया पर इन्होंने अटैक का हमला दिया था। आपको बता दें, सीरिया पर ये आरोप लगाए थे कि इनके पास रासायनिक हथियार हैं, और अटैक करने के बाद सीरिया में क्या हो रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। सीरिया आज भी गृह युद्ध में झुलस रहा है। अब जो केमिकल हथियारों की बात कही गई थी वो मिला या नहीं मिला ये तो व्हाइट हाउस ही जाने, पर आप समझ लीजिए कि यूक्रेन जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा हुआ करता था, ये देश दुनिया का 1/3 सूरजमुखी का तेल उत्पादन करता था और दुनिया में बेचता था आधा। मतलब निर्यात, जितना निर्यात सूरजमुखी के तेल का होता है उसका आधा अकेले यूक्रेन से आता था। 2021 में सिर्फ सूरजमुखी के तेल के बेचने से 6.4 अरब डॉलर की कमाई हुई थी, और सबसे बड़ा बाजार भारत था जो 31% तेल खरीदता था। इसके बाद 30% यूरोपीय यूनियन, 15% चीन खरीदता था। लेकिन एक तो महामारी, और महामारी के बाद ये जंग यूक्रेन को पूरी तरीके से तबाह कर रहा है। फिर भी बाइडेन यहाँ पहुँचे। आपको बता दें, बाइडेन का यहाँ पहुँचना, अमेरिका में एक वर्ग ने हीरो हीरो वाली बात तो कह दी, तो वहीं दूसरा एक वर्ग ऐसा है जिसने अब ये कह दिया है कि ओहियो क्यों नहीं पहुंचे बाइडेन, ओहियो पहुंचने की जगह ये यूक्रेन क्यों पहुंच गए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को और डोनाल्ड ट्रंप की ये स्पीच को। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाइडेन को ओहियो जाने में दिक्कत है, लेकिन बाइडेन यूक्रेन जरूर पहुंच गए। अब ओहियो वाला क्या सीन है तो आपको बता दें, ये जो मैप में देख रहे हैं आप जगह अमेरिका का ओहियो, यहाँ होता ये है कि एक ट्रेन गुजरती है और इस ट्रेन में लबालब भरा रहता है रासायनिक पदार्थ, विनाइल नामक रासायनिक पदार्थ रहता है, और ये ट्रेन के डब्बे डीरेल हो जाते हैं, उतर जाते हैं, पलट जाते हैं। जब ये पलट जाते हैं और वातावरण में ये रासायनिक पदार्थ फैलने लगता है तो कहा जा रहा है कि अमेरिका ने निर्णय लिया कि
कि इसे उड़ा दो, इसको तबाह कर दो। और आखिरकार उस जगह को खाली करवाया गया और खाली करवाने के बाद यहाँ पर सुरक्षित तरीके से धमाके किए गए और धमाके के बाद सारे रासायनिक चीजों को जला दिया गया। लेकिन कहा जा रहा है कि ये घटना किसी चेरनोबिल कांड से कम नहीं है और रेडिएशन, रासायनिक पदार्थ यहाँ पर लगातार फैल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ से खाली कराया जा रहा है। काफी बड़े रेडियस में लोगों को खाली कराया गया। इसी चीज की मांग कर रहे हैं अब लोग कि ओहियो में इतना बड़ा संकट खड़ा हुआ है, अब इसका क्या रिजल्ट आएगा वो तो समय बताएगा, क्योंकि रासायनिक पदार्थ कहा जा रहा है कि फैल रहा है। पर यहाँ पर बाइडेन ने ओहियो विजिट करना सही नहीं समझा, बल्कि ये यूक्रेन पहुंच गए हीरो बनने के चक्कर में। खैर, कहा तो ये भी जाता है कि ये अमेरिका में एक हमला है। अब क्या सच्चाई है ये तो अमेरिका ही जाने। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं आखिरकार जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की बात को मान ही लिया। ये पहली बार है जब यूरोप ने इस बात को माना। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ी बेबाकी से एक जवाब दिया था और कहा था कि यूरोप को इस सोच से बाहर आना होगा कि यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। ये माइंडसेट जो लेकर बैठा हुआ है यूरोप, निकलना होगा। ये बात इन्होंने तब कही थी जब रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी और भारत खरीद रहा था तेल। तब यूरोप में ही एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल कर लिया था। तब उन्होंने ये जवाब दिया था कि हमारी अपनी भी समस्याएं हैं, हमारे देश में उतनी आय नहीं है कि हम बर्दाश्त कर सके महंगे तेल और महंगे गैस। ऐसे में हमारी भी तो समस्या है, आप सिर्फ अपनी समस्या को क्यों देख रहे हो। इसी चीज को उन्होंने बहुत ही कड़वे अंदाज में समझा दिया था कि हर बार ऐसा ही देखा जाता है कि यूरोप जो चाहता है वो करो, लेकिन बाकी दुनिया जो चाहती है वो करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान के बाद म्यूनिख सिक्योरिटी सम्मेलन में पहुंचे और जर्मनी के चांसलर ओलाफ ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि हाँ, उनकी बात में दम है और हमें भी बदलाव करने की जरूरत है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। वैसे ये पहली बार है जब किसी यूरोपीय नेता ने इस बात को माना। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।